दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एनएचपीसी लिमिटेड ने यूपी में एक नए सोलर पार्क के लिए काम शुरू कर दिया है। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार एक के बाद एक सोलर प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करते जा रही है। और आप देख सकते हो जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है, ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। इससे पहले राजस्थान में भी इन्होंने सोलर पार्क के शुरुआत कर दी है। तो लगातार एक के बाद एक सोलर प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर रही है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में तो कंपनी ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब बाजार में गिरावट का माहौल है, उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी बताने के बाद फिर से दबाव में आ गया। और यहाँ पे हर तेज़ी के बाद यहाँ पे जो बिकवाली का माहौल बन जाता है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त पिटाई हो रही है, जिसकी वजह से भी एक देखें तो माहौल निगेटिव बना है। लेकिन क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें एनएचपीसी में निवेश करना चाहिए? कंपनी ने अब डिविडेंड भी दे दिया, लोगों को काफ़ी शानदार डिविडेंड मिला है और बहुत मजबूत कंपनी है। अब आप देखो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, आने वाले समय ये कई गुना बढ़ सकता है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो बाजार में गिरावट का माहौल था, लेकिन बाजार तो रिकवर हो गया है। इस समय 73,871 के स्तर पर है। लगभग 2-2:30 बजे का टाइम है। 193 पॉइंट की तेजी है। लगभग आप देख सकते हैं 1 बजे के आसपास 200 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन अब 200 पॉइंट की बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। निचले लेवल से बाजार रिकवर हुआ है, 0.26% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में अभी भी बहुत बड़ी गिरावट है। 40,262 के स्तर पे 383 पॉइंट की गिरावट है। लगभग 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 0.94%, यानी 1% की गिरावट है निफ्टी एनर्जी में। और वजह देख के यही है कि आप समझ सकते हैं एनएचपीसी में भी इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के बावजूद भी तेजी बन नहीं पा रही है। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 93.60 पर, क्लोजिंग थी कल की 92.45 की। इंट्राडे में इसने 95.50 का हाई बनाया, ज़बरदस्त दौड़ लगाई। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 90.80 का इंट्राडे का लो बना। इस समय 92.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.38% की गिरावट है। तो कुल मिला के बड़ी खबर के बावजूद भी यहाँ पे मार्केट ने साथ नहीं दिया और इस वजह से स्टॉक नीचे है, वरना आज ये स्टॉक 100 को टच करने की ताकत रखता था। अब वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज अभी बाजार शुरू है, लगभग 1:30 बजे के आसपास 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 फरवरी को स्टॉक 88.15 के आसपास था, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी। 1 मार्च को स्टॉक 89.85 के आसपास आया, जहाँ पे 1.9% की फिर से तेजी बनी। और 2 मार्च को स्टॉक 90.45 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी बन रही थी। उस पर ब्रेक लगा 4 मार्च को 89.10 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। लेकिन 5 मार्च को स्टॉक ने फिर शानदार प्रदर्शन किया। स्टॉक 92.45 के आसपास आ गया, जहाँ पे 3.8% की शानदार तेजी बनी। और आज भी इंट्राडे में काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन बाजार ने साथ नहीं देने की वजह से स्टॉक नीचे आया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 284% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 257% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इसने 130% की तेजी बताई है और 3 मंथ के हिसाब से 52% स्टॉक दौड़ा है और 1 महीने के हिसाब से 9% की यहाँ पे ऑलरेडी वापस गिरावट हुई है। OFS की खबर की वजह से 71 में एम्प्लॉयज़ को OFS दिया और ये स्टॉक 100 को तोड़ के नीचे की तरफ वापस आया। 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की गिरावट है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में कंपनी सोलर पार्क बनाने जा रही है और इसके लिए कंपनी 797 करोड़ का खर्च करेगी। तो कंपनी की तरफ से जो कहा गया कि 1200 मेगावाट का जालौन अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और ये सोलर पार्क जो है, ये पार्क एनएचपीसी की सब्सिडी कंपनी बुंदेलखंड सौर ऊर्जा कंपनी इस पावर प्रोजेक्ट को बनाने जा रही है। यह 796.96 करोड़ का इसके ऊपर खर्च होने जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस योजना को शुरुआत की गई, उसके लिए हरी झंडी दी गई। उन्होंने नींव का पत्थर रखा इसके लिए। तो एनएचपीसी इसको आने वाले 2 साल में कंप्लीट करेगी और इससे 2400 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यह एक जॉइंट वेंचर्स है जिसमें आप देखें उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और एनएचपीसी दोनों का ही ये एक जॉइंट वेंचर्स है। और इसमें आप देख दो कि एनएचपीसी जो तेज़ी से काम करते हुए दिखाई देगी। इसमें
26% की हिस्सेदारी है जो यूपी नॉन कन्वेंशनल की है, और इसमें 74% की स्टेक अगर आप देखें तो वो एनएचपीसी की है। तो लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है कंपनी। ऐसे में अच्छा मौका है, 100 के नीचे मिल रहा है, खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी करे, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे सीपीएससी ईटीएफ ने यहाँ पे 1566 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने 745 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत 22 ईटीएफ ने 280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रैंकलिन इंडिया डायरेक्ट ने 254 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कैनरा रेबेको मिड कैप ने 30.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप ने 218 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने 216 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 214 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट ने 149 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 138 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख ही सकते हो कि जम के खरीदारी करें, अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा निवेश किया है। अब इसके रिटर्न को देखें पेयर कंपनियों की तुलना में, तो यहाँ पे देख लेते हो कि एनएचपीसी ने पिछले एक साल में 130% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि एसजेवीएन ने इस दौरान 261% का शानदार रिटर्न दिया है। एनर्जी डेवलपमेंट ने 9% की तेजी बताई, तो विनर यहाँ पे एसजेवीएन है। अगर हम देखें 6 मंथ के हिसाब से तो एनएचपीसी ने यहाँ पे 72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एसजेवीएन ने 92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और एनर्जी डेवलपमेंट में 5% की गिरावट है। तो विनर यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से भी एसजेवीएन ही है। लेकिन 3 मंथ की बात करें तो एनएचपीसी ने 53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान एसजेवीएन में 41% की तेजी बनी है और एनर्जी डेवलपमेंट में 0.25% की गिरावट है। यहाँ पर देखो 3 मंथ के हिसाब से विनर आपको बिल्कुल एनएचपीसी दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो एनएचपीसी में 9% की गिरावट हुई है, एसजेवीएन में 19% की बड़ी गिरावट हुई है और एनर्जी डेवलपमेंट में 30% की गिरावट है। तो पिछले 1 महीने से सारी कंपनियों में गिरावट का माहौल बना, लेकिन जो गिरावट है वो एनएचपीसी में सबसे कम है। ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 1 सप्ताह में देखें तो एनएचपीसी में फिर से 4% की तेजी बनी है, एसजेवीएन में अगर आप देखें तो 1% की तेजी बनी है और एनर्जी डेवलपमेंट में 7% की गिरावट है। तो ये वीक है एनर्जी डेवलपमेंट, लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले 1 सप्ताह से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है एनएचपीसी। ऐसे में ये मौका अच्छा है खरीदारी का। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये अप डाउन देखने को मिला। तो सुबह 9:15 पर 94.30 की प्राइस से 5,49,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 94 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और उसी समय 9:15 पर 94.55 की प्राइस से 5,28,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसी समय 9:15 पर 94.30 की प्राइस से 6,65,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। तो फिर 9:16 पर 95.10 की प्राइस से 5,60,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:18 पर 95.10 की प्राइस से 6,28,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 9:29 पर 93.90 की प्राइस से 5,62,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:54 पर 92 की प्राइस से 5,26,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:02 पर 91.05 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की फिर से एक यहाँ पे बिकवाली हुई। तो उसके बाद फिर 11:59 पर 91.20 की प्राइस से 6,55,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसी समय 11:59 पर 91.35 की प्राइस से 5,17,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो क्लियरली देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, बिकवाली भी हो रही है क्योंकि बाजार में नरमी का वातावरण है, लेकिन बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है वो इशारा करके स्टॉक बहुत जल्द 100 को क्रॉस करेगा और ये आने वाले समय निकट भविष्य में पहले 500 और फिर 1000 के टारगेट दिखा सकता है अगर आप इसको कम से कम 10 साल के लिए होल्ड कर ले तो ये लॉन्ग टर्म में निवेश का ये बहुत अच्छा मौका है। खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।